मौसम यानी ये काल का खेल, ये सृष्टि में आप जो भी देख रहे हैं ये सब काल का खेल। ये मौसम हमको सत्संग में जाने दो कि नहीं जाने दो, लेकिन मालिक की इतनी बड़ी दया, पानी बराबर बरसता है, आप अपनी तैयारी करते रहे, जब चलने को तैयार होने पानी बंद हो गया, तो ये मालिक की दया। और हम इस संसार में काल के ज्ञान में फंसे हुए हैं। उस काल में अभी आपको भैया ने बताया कि उसने इतनी विविध प्रकार की यहाँ पर योजनाएं बना डाली, हम उन्हें फंस गए, हम बाहर निकल ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं निकल पा रहे? उसके पीछे कारण है कि हमने संतों के ऊपर विश्वास नहीं किया। संतों के ऊपर तो संत जो परम पिता परमात्मा, जिनको जो अभी आपने भैया ने बताया, जो सब कुछ है, जिन्होंने ही ये सारी सृष्टि तैयार की, ईश्वर को पैदा किया, ब्रह्म को पैदा किया, पार ब्रह्म को पैदा किया, महाकाल को पैदा किया, इन सबको पैदा करने वाले, और उन्हीं को भूल गए, भरम जाल में उनके फंस गए जो हमें मान के लाए। मान के लाए, उनकी नीयत खराब हुई थी। नीयत खराब क्या हुई? तो उन्होंने जब उनको हम जीवों को जब सौंपा, तो उन्होंने कहा मेरी प्यारी जीवात्मा है, इनको कष्ट मत देना। कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि हमारी औलाद को कोई दुख तकलीफ हो, लेकिन हम अपने यहाँ क्या करते हैं, बहुत समझे ऐसे देखे हैं कि बड़ी मीठी मीठी बातें करी हो, मीठी बातें करके लोगों को लेबर है कोई वगैरह है उसे ले गए, और उसके बाद में ऐसे फांस दो बेचारे को, मन निकलने की रास्ते नहीं। वही खेल सब साल खेल रहा, उसने ऐसा जंजाल चारों तरफ फांस दिया कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। उसने संसार में इतने देवी देवता, पितर, दुनिया, भवानी, 33 कोटि देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभू, चारों तरफ इतने देवी देवता पसार गए कि उन्हें फंस गए, उनसे आगे निकल ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं निकल पा रहे? ये मनुष्य शरीर किराए का मकान है, चंद सांसों की पूंजी पर टिका हुआ है, और ये अचेतन है, इसकी अपनी खुद की कोई पावर नहीं। इसके अंदर उस ज्ञान देश से आई ही जीवात्मा दोनों भावों के मन में, जहाँ माता मैंने दिल्ली लगाती, पुरुष तिलक लगाते हैं, वहां पर जीवात्मा के बैठने का स्थान है, उसका प्रकाश इस पूरे शरीर में फैला हुआ है, जिसकी वजह से ये जिंदा है, ये चल फिरता है, ये कमात है। काय के लिए कमात? इस अचेतन शरीर के लिए। सारी जिंदगी केवल हम इस अचेतन शरीर के लिए साधन जुटाते रहे, और संसार में जितने भी देवी देवता पूजे जाते हैं सब तुम्हारे अचेतन शरीर के लिए ही तुम्हें लाभ दे, चेतन सत्ता के लिए कोई उनके पास लाभ नहीं, क्योंकि वे खुद है चेतन। और जब चेतन से चेतन को जोड़ोगे तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। जलते हुए दीपक से ही दूसरा दीपक जलेगा। जो दीपक बुझा हुआ है, जो संसार में जिन देवी देवताओं की पूजा होती है, जिनको भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, खुदा कहते हैं, घाट कहते हैं, उनको वापस जाने का रास्ता बंद है। उनका वापस जाने का रास्ता बंद है, और आपका खुला हुआ है। अब खुला हुआ, जब जिनका रास्ता बंद है उनके पास जाओगे तो वो आपको रास्ता आगे खोलने के वो नहीं, तो बंद है, तुम्हारा पास खोल दी। इसलिए ऐसे से मिलो जिसका रास्ता खुला है, जिसके लिए कोई रोक टोक नहीं। काल पुरुष भी उनको रोक नहीं सकता, केवल प्रार्थना करते उनसे वचन चाहे से घुमा फिरा के ले ले, और वो वचनबद्ध होते हैं कभी, क्योंकि वो तो सत्पुरुष है, सत्य का रूप है। तो भैया जैसे भी बताया कि जब उत्तर से आए तो उन्होंने कि देखो 3 युग साहब हमारे लिए छोड़ दो, त्रेता, सतयुग, त्रेता, द्वापर, और कलयुग में आप आइयो।
तब जब कलयुग में आए प्रथम प्रकट संत में कबीर साहब आए। उसके बाद तब से 40-45 संत इस धाम पे अनवरत आते रहे और जीवों को भक्त का नाम उनको जगाकर, भक्त का नाम उनको बताकर, समझाकर और इसको जिताते रहे, लेकिन जो चाहते थे वो नहीं हो पाया। संत रविदास आए, गुरु गोरखनाथ भगवान शंकर के विशेष पुजारी। जब संत रविदास से उनका भरवेटा हुआ तो उन्होंने, क्योंकि इतनी लंबी कहानी अगर बताएंगे तो समय है, तो उन्होंने कहा कि आपके पास इतना बड़ा ज्ञान है। संत रविदास से कहा कि आपके पास इतना बड़ा ज्ञान है तो आप लोगों का उद्धार क्यों नहीं करते, जब इतनी पावर है आपके पास। तो उन्होंने कहा मैं तो जमीन तैयार करने आया हूं, मैं जमीन तैयार करने आया हूं, उद्धार करने वाला आगे आ रहा है जो करोड़ों को एक साथ ले जाएगा। तो पहले जो भी संत फकीर जो भी आए उन्होंने इनाम की दौलत जब हम लोगों को बख्शिश में दी तो हम